हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए थे और आज का इस लेक्चर में हम लोग एवरेज स्पीड को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था, तो पहले उसको सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है, मनीष गोज टू हिज होम टाउन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू हिज होम एट अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। तो क्या है, मान लेते हो यहाँ से मनीष गया है अपना होम टाउन में, ए से बी तक गया है, ठीक है। और ए से बी तक वो गया है कितना किलोमीटर के स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और फिर बी से ए तक वो रिटर्न किया है कुछ y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आया। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन इज होम एंड होम टाउन इज 360 किलोमीटर। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ए से बी तक का वो कितना है, वो है 360 किलोमीटर। इफ ही टेक्स टोटल 21 आवर्स, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा टोटल टाइम ये कवर करने में, मतलब ए से बी और बी से फिर ए आने में इसका टोटल टाइम लगा होगा कितना, टोटल टाइम जो लगा है उसका 21 आवर लगा है। तो आपको बताना है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। वाई मतलब बी से ए तक आने में उसका कितना कितना स्पीड से वो आया है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, ए से बी तक का डिस्टेंस है 360 किलोमीटर और ए से बी तक का स्पीड जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं टाइम टाइम ए से बी तक जाए, ए टू बी, ए से जो बी तक गया उसका टाइम कितना लगा होगा। टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर और ए से बी तक का स्पीड कितना है, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो कट गया सीधा सीधा 9 से, तो 9 आवर हो गया उसका ए से बी तक का टाइम, ठीक है। अगर ए से बी तक का टाइम है 9 आवर, टोटल टाइम मतलब ए से बी और फिर बी से ए तक आने का टाइम अगर 21 आवर हो, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि बी से ए तक आने में टाइम कितना लगा होगा, टाइम बी टू ए। टोटल अगर 21 आवर हो, ए से बी तक का टाइम अगर 9 आवर हो, तो बी से ए तक का जो टाइम होगा वो होगा 21 माइनस 9 आवर, तो कितना हो गया 12 आवर, ठीक है। टाइम फ्रॉम बी टू ए। अब आप लोगों को बताना है कि y किलोमीटर पर आवर का वैल्यू कितना है। अब मुझे बताइए स्पीड, y क्या है, तो स्पीड है। तो स्पीड का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या चेंज हुआ है, नहीं। ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा बी से ए तक का डिस्टेंस भी वही होगा, कितना होगा 360 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा होगा, बी से ए तक का आने का जो टाइम है वो कितना है, सिर्फ 12 आवर। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे स्पीड, तो यह आ गया 3 से कटा और 0, 30 किलोमीटर पर आवर। और यही तो है वैल्यू बी का। तो हम लोग निकाल लिए कि y का जो वैल्यू है वो 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन 3, ठीक है। अब आते हैं आज का कॉन्सेप्ट में। उससे पहले लास्ट क्लास में जो हम लोग चीज़ सीखे थे एक बार एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला हम लोग सीखे थे किसका, स्पीड का। स्पीड क्या था, स्पीड है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम को हम लोग कहते हैं स्पीड। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर इसी फॉर्मूला को थोड़ा अगर घुमा दे तो हम लोगों के पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता था कि डिस्टेंस बराबर हो जाएगा हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। फिर इसी फॉर्मूला को और थोड़ा घुमा दे तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला हमारे पास निकल जाएगा जो था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। फिर हम लोग देखे थे कि स्पीड का जो यूनिट्स होता है, एक होता है किलोमीटर पर आवर में और दूसरा होता है मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में और मीटर, दूसरा है यूनिट हम लोग देखे थे मीटर पर सेकंड में। तो इनका कुछ कन्वर्सन हम लोग देखे थे कि कोई स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दे और उसको अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में ले जाए, तो बस हम लोग क्या कर सकते थे, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई। कैसे सिखाए थे कि किलोमीटर लार्ज है, मीटर छोटा है, लार्ज यूनिट से स्मॉलर यूनिट जाएंगे, जिस तरफ जाएंगे वो वैल्यू ऊपर लिखेंगे। 5 और 18 में 5 छोटा है तो 5 को ऊपर लिख देंगे। फिर वही चीज़ अगर अगर हमने मीटर पर सेकंड दिया रहे, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर हमें मीटर पर सेकंड दिया रहे और हमें बोले कि किलोमीटर पर आवर में जाओ,
तो देखिए मीटर से जा रहे हैं किलोमीटर में, स्मॉलर क्वांटिटी से जा रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लार्ज वैल्यू रखेंगे, तो 18/5 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला में हम लोग देखे थे एक कि अगर हमारे पास कोई स्पीड n के मल्टीपल में रहे, मान लीजिए n के मल्टीपल में रहे और इस तरफ रहे 18 किलोमीटर पर आवर, उस तरफ वो n आ जाएगा, n के मल्टीपल में आएगा, लेकिन 18 की जगह क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। कुछ याद आ रहा है? फिर हम लोग सीखे थे 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, 54 किलोमीटर पर आवर मतलब 15 मीटर पर सेकेंड, ऐसे करके एक आता है। ठीक है। अब आते हैं आज का हम लोगों का चैप्टर। तो आज हम लोग सीखेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। तो हेडिंग दे देते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है, ऊपर हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड करने में जितना उसको टाइम लगा होगा, क्या लिखेंगे, टोटल टाइम टेकन। इसका बहुत सारा केसेस है, पहले हम लोग समझ लेते हैं एवरेज स्पीड हम लोग का कॉन्सेप्ट आया क्यों। तो एक एग्जांपल सोचिए कि ये ए पॉइंट है, कुछ दूरी में है बी पॉइंट, कुछ दूरी में है सी पॉइंट, कुछ दूरी है डी पॉइंट। अब एक इंसान को मान लेते हैं हम लोग। अब ये जो इंसान है वो ए से बी तक का कुछ स्पीड में गया, मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। 20 से सी तक गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिया और 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। फिर सी से डी तक क्या किया, और स्पीड बढ़ा दिया, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए तो उसका एवरेज स्पीड क्या हुआ, तो क्या आप लोग बता सकते हैं? तो यहीं से आ गया एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस लिखेंगे ऊपर। टोटल डिस्टेंस जैसे ए से बी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस, सी से डी तक का डिस्टेंस लिखेंगे ऊपर, लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, कुछ वैल्यू होगा इसका। और नीचे लिखेंगे टोटल टाइम टेकन, मतलब ए से बी तक का जो दूरी है वो अगर 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करे तो उसको मान लेते हैं T1 टाइम लगा। वैसे ही बी से सी तक का जो दूरी है वो अगर 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करे, अगर हम लोग मान लें कि उसको T2 टाइम लगा, और सी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो अगर 40 किलोमीटर पर आवर से तय करे, तो अगर T3 टाइम लगे, तो इस केस में एवरेज स्पीड हो जाएगा, ऊपर तो रहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, मतलब टोटल डिस्टेंस लिख दिए, और नीचे लिखेंगे हम लोग टोटल टाइम टेकन, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3। क्लियर हुआ? ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ऊपर लिखेंगे जितना भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा उसको लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे जितना वो टाइम लिया है। क्लियर? अब आते हैं बहुत सारे केसेस में। तो पहला केस 1, धीरे धीरे हम लोग एकदम सीखेंगे, हर एक केस को कवर करेंगे। केस 1, ठीक है। ये है हमारा ए पॉइंट, ये कुछ दूरी में है सी पॉइंट, और ए और सी के बीच में है हमारा बी पॉइंट। ठीक है। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं हमारा डिस्टेंस है D1, और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम लोग D2। ठीक है। अब ए से बी तक का जो दूरी तय करने में उसको अगर टाइम लगे T1, और बी से सी तक का जो दूरी है उसको तय करने में अगर उसको टाइम लगे T2, तो आप लोग क्या कहिएगा फॉर्मूला के हिसाब से कि एवरेज स्पीड जो होगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऊपर लिखेंगे, ए बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं D1 प्लस बी सी की जगह लिखेंगे हम लोग, एक सेकेंड, D1, और बी सी की जगह हम लोग लिखेंगे D2 डिवाइडेड बाई ए से बी तक का जो दूरी, मतलब D1 दूरी तय करने में उसको टाइम लगा होगा T1, और T1, और बी से सी तक का जो दूरी उसको तय करने में टाइम लगा होगा T2। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ऊपर लिखेंगे D1 प्लस D2, और नीचे लिखेंगे T1 प्लस T2। क्लियर? एक हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स 160 किलोमीटर इन 4 आवर एंड 140 किलोमीटर इन 6 आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी। ठीक है।
तो पहला जो डिस्टेंस था वो था कितना, 160 किलोमीटर, और दूसरा जो डिस्टेंस था वो कितना है, 140 किलोमीटर। तो पहला जो दूरी तय किया है वो कितना टाइम में कवर किया है, 4 आवर में, और दूसरा जो दूरी मतलब 140 किलोमीटर कवर किया है कितना, 6 आवर में। तो अगर हमसे पूछा जाए बताइए तो एवरेज स्पीड कितना, एवरेज स्पीड कितना, तो हम लोग क्या ऊपर क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस। अब देख पा रहे हैं आप लोग टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 160 प्लस 140 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा हमारे पास, पहले था 4 घंटे में 160 किलोमीटर गया, और फिर 140 किलोमीटर जाने में उसको टाइम लगा 6 आवर। तो इसको कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया, ऊपर 160 प्लस 140 मतलब 300 किलोमीटर में ही है, और नीचे 6 और 4 मतलब 10 आवर, कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ। तो जितना भी डिस्टेंस हमें दिख रहा था ऊपर हम लोग लिख दिए, और नीचे जितना टाइम दिख रहा था हम लोग नीचे लिख दिए। तो हमारा आंसर आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, अब आते हैं केस 2। केस 1 समझ में आया, जब हमारे पास डिस्टेंस और टाइम गिवन रहेगा, लिख देते हैं यहाँ पे। केस 1 में क्या रहेगा, हमारे पास डिस्टेंस गिवन रहेगा और टाइम गिवन रहेगा। अब आते हैं केस 2। केस 2 में हमारे पास अब वेलोसिटी गिवन रहेगा, और वेलोसिटी स्पीड गिवन रहेगा, और क्या गिवन रहेगा, टाइम, स्पीड एंड टाइम गिवन है। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, कि वही चीज, ए से सी तक का एक रास्ता था, बीच में कहीं पॉइंट है बी। ठीक है, अब इस केस में हमें डिस्टेंस नहीं गिवन है, सिर्फ स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है। मतलब ए से बी तक वो अगर S1 स्पीड से गया है, और बी से सी तक अगर वो S2 स्पीड से गया है, ए से बी तक में जितना भी डिस्टेंस है वो कवर करने में, उसको S1 स्पीड से कवर करने में अगर उसको T1 टाइम लगे, और बी से सी तक का जितना भी डिस्टेंस है उसको अगर कवर करने में उसको T2 टाइम लगे, तो हमें बताना है इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, सेम केस सेम फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं फिर से, कि हम लोग कभी भी अगर एवरेज स्पीड निकालना हो, हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो ऊपर तो हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अच्छा क्या लिखेंगे, देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ पे तो डिस्टेंस हमारे फॉर्मूला में नहीं है, स्पीड और टाइम गिवन है, लेकिन डिस्टेंस कितना था, ए बी था प्लस बी सी था, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, टाइम तो भाई गिवन है T1, रेड ले लेते हैं, टाइम कितना है गिवन है T1 प्लस T2। अब हमें इस स्पीड और मतलब S1 और T1 के रेस्पेक्ट में AB और BC का वैल्यू निकालना है। ये तो बड़ा आसान है। मुझे बताइए, पहला क्लास में हम लोग देखे थे कि कोई डिस्टेंस अगर AB है, AB क्या है, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ए से बी तक में कितना स्पीड है, उसका स्पीड है S1, टाइम कितना लगा है T1। तो ए बी जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को कितना मिल गया, S1 T1। यहाँ पे पुट कर देते हैं ए बी की जगह S1 T1 प्लस, अब आते हैं BC डिस्टेंस। BC डिस्टेंस कितना होगा, फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्पीड और टाइम का। तो B से C तक का जो स्पीड है वो है S2, और टाइम कितना है, टाइम है T2। ठीक है, तो स्पीड की जगह हम लोग पुट कर दिए S2 और टाइम की जगह T2। तो जहां हमें BC दिखे हम लोग क्या पुट कर देंगे, S2 और T2। तो फॉर्मूला देखिए, जो सिर्फ हमारे पास AB में था, BC में था जो डिस्टेंस वाला पार्ट, वो अब हमारे पास आ गया है S और T के रेस्पेक्ट में, जो मतलब क्वेश्चंस में गिवन था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो होगा हमारा, ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, S1 T1 प्लस S2, यहाँ पे T2 होगा, S2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। क्लियर। फिर से देख लीजिए, हम लोग ऊपर तो डिस्टेंस लिखना है, लेकिन डिस्टेंस सवाल में गिवन नहीं था, तो हम लोग डिस्टेंस को निकाल लिए स्पीड और टाइम के रेस्पेक्ट में। तो केस 2 में अगर स्पीड और टाइम गिवन रहे तो एवरेज स्पीड कितना होगा, S1 T1 प्लस S2 T2 बाई T1 प्लस T2। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो और आसान हो जाएगा।
देखिए, अ ट्रेन रन फॉर 3 आवर्स एट ए रेट ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर नेक्स्ट 2 आवर एट ए रेट ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। तो इस 5 घंटे में आपको एवरेज स्पीड बताना है इन किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोग थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं आसानी के लिए, ठीक है। तो पहला 3 घंटे में वो कितना स्पीड से गया है, 65 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है। मान लेते ये ए बी सी, ठीक है। तो पहला 3 घंटे में ए से बी तक में गया है कितना स्पीड से, वो 65 किलोमीटर पर आवर। और फिर दूसरा 2 घंटे में, बाद का 2 घंटे में कितना स्पीड से गया है, 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है। यही है ना सवाल। अब हमें क्या सीखे हम लोग कि अगर हमें पूछे कि एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड बताइए, स्पीड और टाइम गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे S1 T1। तो यहाँ पे देखिए जो है 65 वो क्या है, S1 है। 3 आवर क्या है, T1 है। 70 क्या है, S2 है। और 2 आवर क्या है, T2 है। तो पहला ए से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, स्पीड इनटू टाइम, मतलब स्पीड तो है 65 और टाइम कितना है 3। और बी से सी तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हम लोगों को 70 है स्पीड और टाइम है 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो पहले यहाँ पे गलत है 195 और ये हो जाएगा 140। तो ऊपर लिख देंगे हम लोग कितना, ऊपर लिख देंगे हम लोग 195 प्लस 140, ये तो आ गया टोटल डिस्टेंस, है ना। अब लिखना है टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, 5 घंटा तो बोल ही दिया है, तो 3 + 2। तो इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एस, एवरेज स्पीड। तो इसको ऐड कर देते हैं, 5 9 4 13 3 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5, 5 6 30, 5 7 35। तो 65 किलोमीटर पर आवर, इसको kmph भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कैसे आया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, 67 kmph। क्लियर। अब आते हैं एक और, इसका एक स्पेशल केस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्पेशल केस क्या है, केस 2 का एक स्पेशल केस। देखिए, स्पेशल केस जब भी हम लोग बोलेंगे तो कुछ इक्वल गिवन रहेगा। तो इस केस में क्या है, अगर हमारे पास इक्वल टाइम गिवन रहे तब क्या होगा। केस 2 में क्या है, हमारे पास इक्वल टाइम इज गिवन, इक्वल टाइम इज गिवन बता दे रहे क्या है। मतलब हम लोग कहना चाह रहे हैं कि वो जो ए से सी तक का तो टोटल रास्ता था, है ना, बीच में कहीं पॉइंट था बी। तो अगर वो ए से बी तक में मतलब 2 घंटे में कुछ स्पीड से गया हो, मान लेते हैं पुराना वाला सवाल 65 किलोमीटर पर आवर से गया हो, और बी से सी तक फिर वही 2 ही घंटा में 2 ही घंटा टाइम ड्यूरेशन लिया है, लेकिन स्पीड बढ़ा दिया है, मान लेते हैं 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, मतलब टाइम ड्यूरेशन सेम है, ए से बी तक का जितना टाइम लगा है बी से सी तक भी उतना ही टाइम वो लिया है। तो कितना आएगा, देखिए एक सेकेंड इसको डिलीट कर दें। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इक्वल टाइम इज गिवन मतलब जो हमारे पास T1 था वही T2 है, और इसको हम लोग एक सिंपल T मान लेते हैं। देखते फॉर्मूला कैसे हम लोगों को बन जाएगा, ठीक है। तो जब स्पीड और टाइम गिवन था हमारे पास, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था वो क्या हमारे पास आया था केस 2 के एंड में, S1 T1 प्लस S2 T2 बाई T1 प्लस T2। अब हमें बोला गया है कि T1 का जो वैल्यू है वो T2 के बराबर है, जो T के, हम लोग दोनों को एक सिंपल T लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, T1 के जगह भी T पुट करेंगे, T2 के जगह भी T पुट करेंगे, और देखते हैं फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारे पास। तो T1 प्लस T1 नहीं, T प्लस T हो जाएगा ना। तो T1 के जगह T पुट कर दिए, T2 के जगह भी T पुट कर दिए। तो ऊपर से देखिए T चला गया कॉमन, आ गया है S1 प्लस S2, और नीचे आ गया है T प्लस T मतलब 2T। T कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया S1 प्लस S2 बाई 2। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास इक्वल टाइम गिवन है, इक्वल टाइम गिवन है, तो दोनों स्पीड को हम लोगों का बस एवरेज कर देना है, मीन निकाल देना है, ठीक है। दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है। एक एग्जांपल देकर समझाते हैं कि ए से
बी तक गया, 2 घंटे लगाया और 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 आवर वो अपना स्पीड इंक्रीज किया और 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। तो आपको बताना है ये जर्नी में उसका एवरेज स्पीड क्या हुआ। तो हम लोग देखें कि देखिए टाइम तो सेम है, दोनों ही 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस इस केस में एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग बस दोनों को अरिथमेटिक मीन निकाल देंगे, मतलब दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 40 + 60 डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं केस 3। ठीक है, केस 3 देखते हैं। केस 3 का स्पेशल केस है एक और। अब देखिए हम लोग खुद गेस कर सकते हैं आप लोग केस 3 में क्या आएगा। पहला केस में था डिस्टेंस और टाइम, दूसरा केस में था वेलोसिटी और टाइम या स्पीड और टाइम, तो तीसरा केस में हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस और स्पीड। अब क्या क्या गिवन है, डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, तो थोड़ा इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए बी सी, तो मान लेते हैं ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है d1, बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो है d2। ठीक है, ए से बी तक का डिस्टेंस d1, बी से सी तक का डिस्टेंस d2, लेकिन ए से बी तक वो गया है s1 स्पीड से और बी से सी तक वो गया है s2 स्पीड से। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था हमारे पास एवरेज स्पीड का, कि ऊपर तो लिखना है टोटल डिस्टेंस, है ना, तो टोटल डिस्टेंस तो दिख रहा है ए बी प्लस बी सी, लेकिन नीचे लिखना है टोटल टाइम। क्या हमारे सवाल में टाइम गिवन है? नहीं है, तो इसको पहले लेट कर लेते हैं कि टी ऑफ ए बी प्लस टी ऑफ बी सी, ये टी अब हमें निकालना है ना। तो देखते हैं ए से बी तक का टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ ए टू बी। फॉर्मूला क्या सीखे थे, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लिख लेते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से बी तक का डिस्टेंस है d1 और ए से बी तक का स्पीड है s1, तो t ऑफ ए बी हो गया हमारे पास d1/s1। वैसे ही अगर हम लोग bc निकालने जाए, t ऑफ bc, b से c तक का पहुंचने में टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस है d2 और स्पीड है s2। ठीक है, तो हम लोग पुट कर सकते हैं ए बी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, d1, bc की जगह पुट करेंगे d2 और नीचे टाइम ऑफ ए बी, ए से बी तक का पहुंचने में टाइम कितना लिखेंगे d1/s1 और बी से सी तक का टाइम क्या लिखेंगे d2/s2। एक फॉर्मूला को अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे डिस्टेंस, नीचे लिखेंगे टाइम। टाइम्स हम लोग हमारे सवाल में नहीं था तो हम लोग टाइम को डिराइव कर लिए, जो जो क्वांटिटी गिवन था उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिराइव कर लिए। टाइम गिवन नहीं है, लेकिन भाई डिस्टेंस और स्पीड तो गिवन है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड को कर दिया, टाइम निकाल लिया। केस 2 में क्या देखे थे, हमारे पास डिस्टेंस गिवन नहीं था, तो हम लोग क्या किए थे, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लिए थे। केस 2 में देखिए आप लोग, हम लोगों को नहीं था तो हम लोग क्या किए, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लिए थे। ठीक है, एक बार तीनों केस हम समरी कर देंगे। पहले देख लीजिए अच्छे से ये केस, थर्ड केस जो है हमारे पास d1 प्लस d1/s1 प्लस d2/s2। एक क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। ये ट्रेन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर, पहला जो रास्ता है वो तो है 120 किलोमीटर का, वो कितना स्पीड से कवर कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। दूसरा जो रास्ता है 180 किलोमीटर का, वो कितना स्पीड से कवर कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो होल जर्नी का जो एवरेज स्पीड निकलेगा, ऊपर लिखना है हमें टोटल डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस तो क्वेश्चन में गिवन है तो इजीली निकाल रख दिए, 120 प्लस 180, लेकिन भाई टाइम गिवन नहीं है ना, टोटल टाइम लिखना है। तो पहले हम लोग सेगमेंट में तोड़ लिए इसको, तो हमें पहले निकालना है ए से बी तक का टाइम, फिर बी से सी तक का टाइम। तो ए से बी तक का जो टाइम होगा कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, टाइम निकालने के दिन क्या करना है, हमें डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना है। तो जो टी ऑफ ए बी है, ऊपर लिखना है डिस्टेंस, कितना है डिस्टेंस 120 किलोमीटर, और नीचे लिखना है स्पीड।
स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, काट कर हो गया 3 आवर। फिर बी से सी तक का हमें लिखना है, टाइम निकालना है। ऊपर लिखेंगे डिस्टेंस 180, नीचे लिखेंगे स्पीड मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। ये कितना आ गया, ये भी आ गया 3 आवर। तो अब तो हम लिख सकते हैं ना टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हमारे पास हो गया 3 + 3। तो ऊपर तो इसको जोड़कर आ गया 300, 120 और 180, नीचे हो गया 6, सिंप्लीफाई किए तो 50 किलोमीटर पर आवर आ गया एवरेज स्पीड। तो सही जवाब है ऑप्शन 2। क्लियर, समझ में अच्छे से। अब देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन ट्रेवल्स 40 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 60 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और देयर आफ्टर 80 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। आपको एवरेज स्पीड बताना है। यहाँ पे देखते हैं, अगर इसी केस 3 का एक एक्सटेंडेड दे, अब 2 डिस्टेंस की जगह अगर हम लोग 3 डिस्टेंस का बात करें, ठीक है। अब हमारे पास 2 डिस्टेंस नहीं 3 डिस्टेंस है। एक मिनट, क्या हो रहा, 2 डिस्टेंस की जगह कितना डिस्टेंस गिवन है, अब 3 डिस्टेंस गिवन है ना। इसको हम लोग लेते हैं ए बी सी डी। तो ए से बी तक का डिस्टेंस अगर D1, बी से सी तक का डिस्टेंस अगर D2 और सी से डी तक का डिस्टेंस अगर D3 हो, और अगर स्पीड अगर हमारे पास ऐसा हो कि ए से बी तक का स्पीड अगर हमारे पास, एक मिनट, क्या काम नहीं कर रहा क्यों। ए से बी तक का स्पीड अगर हमारे पास S1 हो, बी से सी तक का स्पीड अगर S2 हो, और सी से डी तक का स्पीड अगर S3 हो, अगर हमसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड बताइए, फॉर्मूला तो वही है ना, टोटल डिस्टेंस लिखेंगे, नीचे लिखेंगे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, मतलब D1 प्लस D2 प्लस D3, और नीचे लिखना है हर एक सेगमेंट का टाइम। तो मुझे बताइए इस ए से बी तक का टाइम कितना होगा, हमें बस डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है। तो D1/S1 कर दिए। बी से सी तक का जो सेगमेंट है उसका अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब D2/S2 कर दिए। और सी से डी तक जो सेगमेंट है उसका अगर हमें टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे, D3/S3। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड की जगह D1 प्लस D2 प्लस D3, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टाइम की जगह D1/S1, ठीक है, प्लस D2/S2 प्लस D3/S3। ठीक है, क्लियर। फॉर्मूला समझ में नहीं आया, एक न्यूमेरिकल करते हैं और इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर भी 3 सेगमेंट का किया गया, 3 रहे 4 रहे, हम लोगों को बस क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ऊपर लिखना है, निकालना है। टोटल टाइम गिवन रहे तो लिख देना है, टोटल टाइम गिवन नहीं रहे तो हम लोग फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ है, मान लेते ए बी सी, इसको थोड़ा और लार्ज कर लेते हैं, ये हो गया डी। अब देखिए ज़रा ध्यान से कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जा कितना स्पीड से रहा है, वो जा रहा है, हाँ, ए से बी तक का वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। बी से सी तक का जो डिस्टेंस है नेक्स्ट 60 किलोमीटर, और वो कितना स्पीड से जा रहा है, बी से सी तक का जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। सी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो है 80 किलोमीटर, और सी से डी तक जो जा रहा है कितना स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज स्पीड। चलिए निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड होता है क्या, ऊपर लिखना है हमें टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब क्या लिखना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और नीचे लिखना है क्या, टाइम लिखना है, टाइम ऑफ ए बी
प्लस टाइम ऑफ बी सी प्लस टाइम ऑफ सी डी। इसको थोड़ा नीचे कर दें, ठीक है। अब देखिए इस ए से बी तक का सेगमेंट में टाइम ऑफ ए बी क्या होगा, बस आपको ऊपर लिखना है डिस्टेंस और नीचे लिखना है स्पीड। तो 40/20 कितना आ गया टाइम ऑफ ए बी? टाइम ऑफ ए बी आ गया 2 आवर। वैसे ही अगर हम लोग टाइम ऑफ बी सी निकालने जाए, ऊपर लिखना है डिस्टेंस मतलब 60 किलोमीटर, नीचे लिखना है स्पीड मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी आ गया हमारे पास 2 आवर। टाइम ऑफ सी डी अगर निकालने चाहें हम लोग, ऊपर लिखना है डिस्टेंस मतलब 80 किलोमीटर और नीचे लिखना है स्पीड मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम ऑफ सी डी ये भी कितना आ गया 2 आवर। तो ऊपर हमें पुट करना था डिस्टेंस जो कि क्वेश्चन में इजीली गिवन है। पहले लिखना है 40 किलोमीटर डिस्टेंस गया, फिर 60 किलोमीटर डिस्टेंस गया और फिर 80 किलोमीटर डिस्टेंस गया, और नीचे बस हमें लिखना है टाइम। तो पहला ए बी सेगमेंट को कवर करने में उसको 2 घंटा लगा, दूसरा बी सी सेगमेंट को कवर करने में भी 2 घंटा और सी डी सेगमेंट को भी कवर करने में 2 घंटा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 6 14 18 180 और नीचे आ गया 2 4 6, तो हो गया ये 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ सबको? एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है इसमें, ठीक है। इसको होमवर्क रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक स्पेशल केस देख लेते हैं, केस 3 का स्पेशल केस यहीं पे दिखा देते हैं, ठीक है। स्पेशल केस ऑफ केस 3। केस 3 में हम लोगों को क्या क्या गिवन था? केस 3 में गिवन था हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड, ये दोनों गिवन था। अब स्पेशल केस जो है वो है कि अब इक्वल डिस्टेंस है हमारे पास। केस 3 स्पेशल केस 2 में क्या था, इक्वल टाइम गिवन था। स्पेशल केस 3 में अब इक्वल डिस्टेंस इज गिवन। इक्वल डिस्टेंस इज गिवन मतलब है हमारे पास जो d1 डिस्टेंस था और जो d2 डिस्टेंस था वो दोनों बराबर है। इसको सिंपली हम लोग d से लिख देते हैं, ठीक है। जहां जहां d1 दिखे वहां भी d पुट कर देंगे, जहां d2 दिखे वहां भी d पुट कर देंगे। अब देखते हैं केस क्या है। कहने का मतलब ये है कि a से c तक का जो दूरी था उसको अब इक्वली बांट दिए हम लोग। मतलब a से b तक का जो दूरी है सेम दूरी है b से c तक का, इक्वल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो अगर a से b तक का डिस्टेंस हमारे पास d1 था, b से c तक का डिस्टेंस अगर d2 था हमारे पास, अब दोनों ही d के बराबर हो गया, दोनों इक्वल है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं d1 इक्वल्स टू d2। अब अगर a से b तक वो s1 स्पीड से गया हो और b से c तक अगर वो s2 स्पीड से गया हो, हम लोग देखते हैं अब इस इक्वल डिस्टेंस के केस में क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारा एवरेज स्पीड पे। तो एवरेज केस 3 के एंड में हम लोग देखें जो एवरेज स्पीड का जो हमारे पास फॉर्मूला था, ऊपर था देखिए याद कीजिएगा d1 प्लस d2, और नीचे हम लोग कहीं लिखे था ऐसा कि d1 बाई s1 प्लस d2 बाई s2, यही ना लिखे थे। अब हमें क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस गिवन है तो जहां d1 दिखे वहां भी d पुट करना है, जहां d2 दिखे वहां भी d पुट करना है। तो d प्लस d और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे d बाई s1 प्लस d बाई s2। तो ऊपर तो आ गया हमारे पास 2d और नीचे अगर हम लोग d को कॉमन लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई s1 प्लस 1 बाई s2। तो देख सकते हैं आप लोग कि d और d तो कट गया है ना। तो इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो एवरेज स्पीड बराबर आ जाएगा 2 बाई 1 बाई s1 प्लस 1 बाई s2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 बाई, नीचे अगर एलसीएम ले ले हमारे पास आ जाएगा s1 s2 और ऊपर आ जाएगा s1 प्लस s2। फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2s1 s2 बाई s1 प्लस s2। इसको स्टार देकर रख लीजिए 3 4 स्टार, कि अगर हमारे पास इक्वल डिस्टेंस गिवन रहे तो उस केस में एवरेज स्पीड जो है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्पीड के ऊपर डिपेंड। कैसे फॉर्मूला देखने होगा, एवरेज स्पीड जो आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 2,
स्पीड नंबर 1 इंटू स्पीड नंबर 2 डिवाइडेड बाई स्पीड नंबर 1 प्लस स्पीड नंबर 2, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके बहुत सारा सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस के केस में समझ में आया, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा कि 2 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इतना इतना स्पीड से, या फिर क्वेश्चन ऐसा गिवन रहेगा कि ए से बी तक का कोई दूरी है, वो ए से बी तक का दूरी तय किया, ए से बी तक में गया है S1 स्पीड से, और बी से ए तक वापस आया S2 स्पीड में। यहाँ पर भी तो इक्वल डिस्टेंस हुआ ना, तो इस केस में एवरेज स्पीड बताइए। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, स्पेशल केस समझ में आया। केस 3 का फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। इक्वल डिस्टेंस गिवन रहेगा, मतलब D1 इक्वल्स टू D2 बराबर D पकड़ लेंगे हम लोग। ऊपर हम लोग फॉर्मूला देखे थे केस 3 का, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस वहाँ लिखे थे D1 प्लस D2। टोटल टाइम लिखने के लिए हम लोग टाइम का इंडिविजुअल सेगमेंट का टाइम निकाल लिए थे। सेगमेंट AB का निकला था D1/S1, सेगमेंट BC का निकला था D2/S2। इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पुट कर दिए। फॉर्मूला को और थोड़ा मॉडिफाई कैसे किए, D1 बराबर D2 के जगह हम लोग पुट कर दिए D, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है भाई, कुछ भी पुट कर दें तो D प्लस D ऊपर, नीचे आ गया D/S1 प्लस D/S2, D कॉमन लेकर काट दिए, 2/1/S1 प्लस 1/S2, इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिए S1 S2, ऊपर चला गया एलसीएम S1 प्लस S2, फिर S1 S2 जो नीचे मल्टीप्लाई में था ऊपर चल गया, 2 इंटू S1 S2 बाई S1 प्लस S2। तो फाइनल फॉर्मूला हमें याद रखना है, अगर इक्वल डिस्टेंस का केस रहे, दो स्पीड गिवन रहे, दोनों इक्वल डिस्टेंस को कवर करने में, या फिर ऐसा गिवन रहे जाने में एक स्पीड आने में एक स्पीड, उस केस में एवरेज स्पीड हमारा होता है 2S1 S2 बाई S1 प्लस S2। एकदम अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लीजिए। एक 3 स्पीड का है, उसको हम लोग नेक्स्ट थोड़ा देर में देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं कि a car cover first half of a journey at 30 km per hour and second half at 50 km per hour. What is its average speed? ठीक है, सेम वही तो आ गया हमारे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। जब इक्वल डिस्टेंस गिवन रहे तो एक दो इक्वल हिस्से में हम लोग बांट लिए इस जर्नी को। पहला हाफ जो गया है वो कितना स्पीड से गया है, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है। दूसरा जो हाफ गया है वो कितना हाफ से गया है, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है। हमें बताना है सीधा सीधा एवरेज स्पीड बताइए, है ना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी हम लोग एकदम सीख कर आए हैं कि 2S1 S2, इस डिस्टेंस के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही नहीं, तो 2 इंटू S1 मतलब 30 इंटू S2 मतलब 50 बाई S1 प्लस S2 मतलब 30 प्लस 50, तो ये हो गया 15,300, नीचे आ गया 80। ठीक है, 3000 बाई 80 तो कट गया, तो कितना आ जाएगा, 8 3 24 60, 8 7 56, 8 5 40, 37.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एकदम इजी, बस फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है, इक्वल डिस्टेंस अगर गिवन रहे और एवरेज स्पीड का बात हो तो 2S1 S2 बाई S1 प्लस S2। ठीक है, अब एक केस 3 यहाँ देख लेते हैं। केस 3 का जो स्पेशल 3 डिस्टेंस वाला बात कर रहे थे, एक बार उसको देख लेते हैं हम लोग। अगर 2 डिस्टेंस की जगह 3 डिस्टेंस गिवन रहे लेकिन तीनों इक्वल डिस्टेंस रहे, तब क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, उसको एक बार देख लेते हैं। 3 डिस्टेंस मतलब यहाँ पे A B C D, ए से बी तक का भी डिस्टेंस है भाई D, बी से C तक का भी डिस्टेंस है D, C से D तक का भी डिस्टेंस है D, इक्वल डिस्टेंस है। 3 डिस्टेंस है, पहले केस में क्या था, 2 इक्वल डिस्टेंस गिवन था, अब हमारे पास 3 इक्वल डिस्टेंस गिवन है। अब देखते हैं क्या आता है। मान लेते हैं A से B तक क्या है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, B से C तक गया है y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, C से D तक गया है z किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो एक्स वाई जेड क्या है, ये तीनों स्पीड है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला कैसे हमारे पास मॉडिफाई हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था हमारे पास क्या था, ऊपर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पे बाई D प्लस D प्लस D ही आएगा, है ना। नीचे लिखना है टोटल टाइम, तो पहला सेगमेंट के लिए मतलब AB सेगमेंट के लिए टाइम क्या हो जाएगा, इस सेगमेंट के लिए टाइम हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या क्या आ जाएगा, इस सेगमेंट के लिए हमें लिखना है D/x डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस सेगमेंट के लिखना है ऊपर D/y मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस सेगमेंट के लिए लिखना है D/z मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। D क्या है, डिस्टेंस, XYZ जो है स्पीड है, x मतलब A से B तक का स्पीड में गया, y स्पीड से B से C तक गया, z स्पीड से C से D तक गया। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, D/x प्लस D/y प्लस D/z। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर देखिएगा D प्लस D प्लस D 3D आ गया, नीचे अगर हम लोग D कॉमन ले लिए तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z।
तो यहाँ पे थोड़ा डी को काट दीजिए, तो क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा घर पे। एवरेज स्पीड आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3xyz और नीचे आ जाएगा xy प्लस yz प्लस zx। इसको एक बार घर पे आप लोग देख लीजिएगा इतने आ रहा है कि नहीं। अगर 3 इक्वल डिस्टेंस गिवन है, 2 इक्वल डिस्टेंस गिवन था तो 2s1 s2 बाई s1 प्लस s2, 3 इक्वल डिस्टेंस गिवन है तो 3xyz बाई xy प्लस yz प्लस zx। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए से बी तक का कोई रास्ता है, ए से बी तक वो गया है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए 60 किलोमीटर पर आवर, बी से ए तक वापस आया है 60 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला है, व्हाट इज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। इक्वल डिस्टेंस का केस है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है बी से ए तक का तो सेम डिस्टेंस है, और हम लोग देखें कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला ए शॉर्ट में लिखते हैं वो होता है 2 इंटू 40 इंटू 60 बाई 40 प्लस 60, है ना। कितना आ जाएगा, ऊपर हम लोग ऐसे रखते हैं 2 इंटू 40 इंटू 60, नीचे आ जाएगा ये 100, 1 0 2 0 कट गया, तो एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना आ गया 2448 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमेशा इतना इजी वैल्यू आएगा, हमेशा इतना इजी वैल्यू तो नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल ट्रिक सीखेंगे कि अगर इस टाइप का सवाल आए, 2 वैल्यू रहे, 3 वैल्यू रहे, 3 वैल्यू रहे तो और टफ हो जाएगा ना, 3xyz ऐसे कुछ आ जाएगा। 2 वैल्यू रहे, 3 वैल्यू रहे, कुछ भी रहे, हम लोग कैसे अब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा। अब हम लोग एक स्पेशल ट्रिक सीखेंगे, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन अगर एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन आया, स्पेशल ट्रिक। चलिए अब देखिए, जो जितना भी आप लोगों को स्पीड रहे लाइन से उनको लिखना है। जैसे 40 यहाँ पे स्पीड था, एक लिखेंगे, दूसरा स्पीड था 60। ये बस केस 3 के केस में एप्लीकेबल है, ठीक है, जहाँ पे इक्वल डिस्टेंस गिवन रहे। क्या सीखा है, 2 हमारे पास स्पीड गिवन है, ऊपर नीचे ऐसे लिख लेना है। अब इनका आपको निकालना है एलसीएम। तो मुझे बताइए 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है, निकाल के दिखा दे। 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10 से नहीं, फिर 5 से जाएगा, गलती किया, 5 से कचे 5 5 8 12, फिर करें 2 से 4 6, फिर 2 से 2 3 12 24 120, एलसीएम कितना आ गया 120, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 120। अब आप लोगों को यहाँ लिखना है कि इस 40 का टेबल में 120 कितना मरतबा आता है, 3 टाइम्स में आता है। 60 का टेबल में 120 कितना टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है। बस इतना लिखना है, ठीक है। बस आप लोगों का एवरेज स्पीड निकल गया। एवरेज स्पीड कितना आएगा, बस इतना करने के बाद आपको लिखना है एवरेज स्पीड कितना आएगा, जितना है। अगर 2 डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस गिवन रहे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको 120 को, तो 120 इंटू 2, और नीचे लिखना है ये वैल्यू को जोड़ कर लिख देना है, ठीक है, 3 और 2 को जोड़ कर लिख देना है। तो ये कितना आ गया देखिए 240 डिवाइडेड बाई 5, मतलब एवरेज स्पीड कितना आ गया हमारे पास 48, यही ना था। फिर से एक बार देख लीजिए, हमें जितना भी स्पीड गिवन रहे ऊपर नीचे लिखना है, उनका फिर हमें निकालना है एलसीएम। 120 क्या है, 120 है हमारे पास एलसीएम ऑफ 40 एंड 60, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 40 या 60 का टेबल में 120 कितना टाइम्स आ रहा है, वो ऐसे साइड में लिखेंगे, और फिर हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे। जितना डिस्टेंस गिवन, 2 डिस्टेंस रहे तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 इक्वल डिस्टेंस गिवन रहे तो 3 से मल्टीप्लाई, और फिर नीचे इन दोनों को जोड़कर लिख देना है। वीडियो को और एक बार पीछे करके देख लीजिएगा कैसे किए। अब हम लोग आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर इजीली क्लियर होगा। अ मैन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस बाय स्कूटर 64 किलोमीटर पर आवर एंड ही रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग प्लेस राइडिंग एट अ बाईसाइकिल एट 16 किलोमीटर पर आवर। तो क्या देख रहे हैं, अगर कोई प्लेस में एक इंसान जा रहा है, किससे, स्कूटर से जा रहा है। स्कूटर से गया कितना स्पीड से, 64 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, और वापस आया कितना स्पीड से, वापस आया 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, है ना। ये भी तो इक्वल डिस्टेंस वाला केस बन गया ना। बाईसाइकिल 60, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द। अच्छा अब क्या सीखा है, अब हम लोग सीखेंगे स्पेशल ट्रिक। क्या सीखें, ऊपर लिखेंगे 64, नीचे लिखेंगे 16, ठीक है। 64 और 16 का तो एलसीएम 64 ही आ गया। इसको लिखेंगे डिवाइड करके, यहाँ के 64 का टेबल में 64 कितना बार आता है, 1 बार। 16 का टेबल में 64 कितना बार आता है, 4 बार, ऐसे लिख दिए। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे, कितना आ गया 5।
तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा हमारे पास, ऊपर लिखेंगे 2 था डिस्टेंस, तो इंटू करेंगे 2 से, 2 इंटू 64, और नीचे मल्टीप्लाई, नीचे कितना लिखेंगे डिवाइड करके 5, है ना, नीचे लिख दिया 5। अब इसको करना है सिंप्लीफाई, इसको और एक हम लिखते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों समझ में आएगा अभी। तो 4 4 16, और नीचे आ गया 256, नीचे आ गया 10, है ना, नीचे आ गया 10, तो कितना आ गया 25.6। इसीलिए यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे कि नीचे 10 आ जाए, ईजी हो जाएगा। तो 25.6 किलोमीटर पर आवर। आप लोग इसको 2s1 s2 बाई s1 प्लस s2 से अगर करें तो देखिए कितना फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एवरेज स्पीड अगर हम लोग निकालने जाएँ तो लिखेंगे ऊपर 2 इंटू 16 इंटू 64 बाई 16 प्लस 64, कीजिए सिंप्लीफाई। तो ये ट्रिक वाला मेथड अच्छा है ना, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। स्टार देकर रख लीजिए, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार रिवाइज करा देंगे, ठीक है। इसका और अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर और इजीली समझ में आएगा। देखिए, ए पर्सन ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड। अब निकालने चाहिए 3x1 3xyz बाई XY प्लस YZ प्लस ZX, फॉर्मूला में रखिएगा, कितना टफ हो जाएगा, लेकिन हम लोग करेंगे क्या अप्लाई, ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो ऊपर लिखेंगे, लाइन से सजा लीजिए 20 30 60, है ना। अब इसका करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम तो लिखना पड़ेगा 60, यहाँ पे 20 का टेबल में 3 मरतबा, 30 का टेबल में 2 मरतबा, 60 का टेबल में 1 मरतबा। तो अब हमें 3 इक्वल डिस्टेंस गिवन है, तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा 3 इंटू 60, और नीचे क्या करेंगे, इसको जोड़ के लिखना है ना, 3 2 5 1 6, तो लिख देते हैं 6 से डिवाइड, तो हो गया ये 30, 6 से काटे 10 हो गया ना, 10 इंटू 3 मतलब 30 किलोमीटर पर आवर, इजीली हो गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और अगर हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करने जाते हैं, कितना टाइम लगता, 3xyz बाई XY प्लस YZ प्लस ZX। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एवरेज स्पीड वाला, जहाँ पे इक्वल डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लग रहा हो, आप लोग ये मेथड अप्लाई कीजिएगा। पहले तीनों स्पीड को एक लाइन से लिख लीजिएगा, उनका एलसीएम लिखिएगा, फिर कितना टाइम स्टेबल आ रहा है वो लिखना है। जितना इक्वल डिस्टेंस का बात किया गया, यहाँ पे 3 इक्वल डिस्टेंस है ना, देखिए 3 स्पीड कर रहा है, 3 1 2 3, 3 इक्वल डिस्टेंस, इसीलिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए, 4 रहता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, और नीचे ये तीनों को टेबल में जितना आ रहा था उनको जोड़कर लिख देना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन पर्सन ट्रेवल्स थ्रू द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एट ए स्पीड ऑफ 12 24 8। तो फिर ट्रिकोला मेथड अप्लाई करते हैं, 12 24 और 8 लिख लेते हैं। पहले एलसीएम आ गया 24, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 3। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 इक्वल डिस्टेंस बोला है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, इक्वल डिस्टेंस का केस आ गया, और 3 इक्वल डिस्टेंस का बात किया तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 को, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे ये तीनों को जोड़कर 3 1 4 और 2 6, तो यहाँ पे लिख दिए 6। ठीक है, तो 6 से काट दीजिए, 6 से काटे 4, और 4 इंटू 3 हो जाएगा ना, तो 4 इंटू हो गया 3, मतलब एवरेज स्पीड हो गया हमारे पास 6 और 3 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इजीली हो गया। अब आते हैं और टफ थोड़ा जाते हैं। अब 3 इक्वल डिस्टेंस की जगह 4 इक्वल डिस्टेंस आ गया है, फिर वही मेथड हम लोगों को अप्लाई करना है 50। अब देखिए, एक स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, चारों साइड में जा रहा है कितना कितना स्पीड से, 50 के स्पीड से, 60 के स्पीड से, 30 के स्पीड से और 20 के स्पीड से। आपको बताना है कि एवरेज स्पीड कितना है, तो 50 60 30 और 20। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 300, इस तरफ लिखेंगे 6 5 10 और ये हो जाएगा 15, है ना। ठीक है, और कुछ कटता नहीं, ठीक है। तो हम लोग को 4 इक्वल डिस्टेंस गिवन है, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 4 इंटू 300 डिवाइडेड बाई कितना हो गया ये, 25 5 30 और 6 36, है ना। तो 4 से काटे इसको 9 36, 3 से काटे 3 और 3 से ऊपर काटेंगे तो 100। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 100/3, है ना। तो 33 से ही 1/3 या फिर 33.33 ऐसा कुछ लिख दीजिए मीटर पर सेकंड, है ना। हाँ, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्लियर हुआ।
कैसे हम लोग किए, 50, 60, 30, 20 को पहले एलसीएम निकाल लिए 300, फिर हम लोग उसका एफिशिएंसी वगैरह जो था लिखे, इसको कितना आ जाएगा, 36 आ गया ना, फिर डिवाइड कर दिया। इजी है, 4 था इसीलिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 इक्वल डिस्टेंस था ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि P से Q तक का कोई डिस्टेंस था, ठीक है, वो P से Q तक गया है V1 स्पीड से, फिर Q से दे ट्रेवल बैक फ्रॉम Q टू P एट V2, फिर Q से P तक का आया है V2 स्पीड से, और फिर वापस P से Q तक गया है V2 स्पीड से। तो आपको बताना है कि इसका एवरेज स्पीड कितना, ठीक है। ये तो हम लोग 3 वाला फॉर्मूला में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर देखिए 3 इक्वल डिस्टेंस का बात किया जा रहा है ना, तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे V1, फिर लिखेंगे V2, फिर लिखेंगे V2। अच्छा, इसका एलसीएम कितना हुआ, इसका एलसीएम हो जाएगा V1 V2, यही ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग लिखना है यहाँ पे लिखना है एफिशिएंसी, मतलब V2 हो गया। यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे, ये हो गया V1 हो गया, मतलब जस्ट इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा कितना का टेबल में आ रहा है ना। तो यहाँ पे V1 आ गया, यहाँ पर भी V1 आ जाएगा। अब एवरेज स्पीड हम लोग जब निकालने जाएंगे, यहाँ पे कितना इक्वल डिस्टेंस का बात किया जा रहा है, 3 इक्वल डिस्टेंस का बात किया जा रहा है, इसीलिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3V1 V2, और नीचे हम लोगों को जोड़ कर लिखना है V2 प्लस V1 प्लस V1। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया, हमारे पास एवरेज स्पीड आ गया 3V1 V2 बाई V2 प्लस 2V1। अब ऑप्शन थोड़ा देखिए कहाँ है, 3V1 V2 बाई V2 प्लस 2V1, मतलब ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ। अच्छा, बस यहीं तक लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। चलिए।